नहीं नहीं सही कही हो। ठीक है अच्छा देखो पहले, फिर बात को देखो जी। अब लगाओ गाओ ना, अब देख लो ना, फिर बताइए बताइए है ना कुछ। अरे फिर वो आए बात, जब तुम इधर देखो तो हमको अच्छा लगे था क्या, हम कुछ ये पार्ट्स बता रहे हैं, पूरे पार्ट्स बता रहे हैं, एक एक हम कह रहे हैं। चलो देखो पहले, अब हम बंद करो, घर में लगाओ को करो, ठीक है। चलो बता देखो, अगले अभ्यास है हमारे पास 12.2, ठीक है ना। प्रश्नावली 12.2 एनसीईआरटी गणित कक्षा 10। देखो जो हमारे पास 12.2 के सवाल है उसमें उपयोग होने वाले सूत्र हैं, ठीक है ना। पहले हमारे पास सूत्र है दिया हुआ है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, देखो ध्यान, यहाँ पर मान लिया यहाँ पर इस प्रकार एक वृत्त है, ठीक है ना, और हमारे पास ये दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो ये होता है, ठीक है ना, छोटा, ठीक है ना, ये छोटा होता है कितना, थीटा इसे, और ये कहते हैं आर, ये लंबाई होती है, ठीक है, ओके याद रखना। तो इसे कहते हैं कौन सा, ओ ए बी, ए ओ बी, ये हमारे पास त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, ये जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में आ जाओ, कह रहा है त्रिज्य खंड का परिमाप, ठीक है ना। परिमाप का मतलब क्या होता है, लंबाई, ठीक है ना। जो हमारे पास पूरी इसकी लंबाई, परिमाप का मतलब पूरी इसकी लंबाई होगी, इसकी लंबाई, ये पूरी लंबाई, ओके ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में आ जाओ आगे को, हमारे पास कह रहा है वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। वृत्त खंड का अगर क्षेत्रफल कह दे और या फिर जीवा द्वारा वृत्त खंड का क्षेत्रफल कह दे, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर अगर मान लिया जाए पर इस प्रकार एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है, और यहां से अगर खंडित इसे कर दिया जाए, मान लिया जाए यहां से ए और बी, ठीक है ना, और इसके बाद में यहां पर वृत्त का केंद्र ओ होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास ये वृत्त खंड होता है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होता है, ओके ठीक है, देख लो, ओके ये हमारे पास होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल इतना, ठीक है ना। तो हम करते क्या है यहां पर देखो, पहले पूरा लिखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फिर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, याद है ना। तो उसके स्थान पर देखो आपको सीधे रखना है, आपको यहां पर मान लेना है थीटा, ओके ये त्रिज्या हो जाती है, ठीक है। अब इसके स्थान पर सीधे आपको रखना है क्या, ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल या त्रिज्य खंड का, सॉरी वृत्त खंड मतलब जीवा द्वारा वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलो तो थीटा पान 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, अगर इसमें रख देंगे तुम्हारे पास पार्ट ये वाला निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगला आ जाओ, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो बेटा यहां पर दीर्घ क्या होता है, ठीक है ना, दीर्घ होता है जो बड़े मतलब कि बड़े आकृति से, यहां पर देखो ध्यान देना, ठीक है। तो कह रहा है दीर्घ त्रिज्य खंड मतलब कि त्रिज्य खंड दीर्घ जो बड़ा कोण हो, ठीक है ना, याद है ना, बड़े कोण को क्या कहते हैं हम, ठीक है ना, दीर्घ 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 कोण कहते हैं, ठीक है ना। बड़े कोण को क्या कहते हैं, दीर्घ कोण कहते हैं, ठीक है ना। मगर अब पहले बात सुनो, यहां पर कह रहा क्या कह रहा है, दीर्घ त्रिज्य खंड, तो इसका मतलब दीर्घ मतलब बड़े वाले कोण से होते हुए जो त्रिज्य खंड बनेगा जगह यहां पर इस प्रकार ऐसे, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद में आ जाओ, कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब मान लिया पर इस प्रकार वृत्त है, इसमें 4 भागों में इसे विभाजित कर दिया जाए, क्यों, तो हमारे पास ये 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का और ये भी 90 अंश का, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना, याद है ना। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4, ठीक है ना। अब देखो अच्छा इसके बाद में सवाल लेते हैं, सवाल नंबर पहला देखो, सवाल कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है ना, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। अच्छा तो यहां पर लिख दिया है आर बराबर 6 सेंटीमीटर, ओके। तो देखो हमारे पास त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। अच्छा और जिसका कोण भी दिया है कितना 60 अंश, तो थीटा वाला कितना रहेगा यहाँ पर 60 अंश, ओके।
अब हमें ज्ञात क्या करना है, बोलो, हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर देखो थीटा का मान कितना दिया, देखो 60 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया है, देखो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, अब इसके बाद में आ जाओ, 0 से 0 कैंसिल, 36, अब 2 से कैंसिल कर दे, ठीक है ना, और 2 3 6, कितना आ जाएगा 11 इंटू कितना आ जाएगा 11 इंटू 36 बटे कितना आ जाएगा 7 त्रिका 21, ठीक है ना। अब ये 3 से काट दिया है, 3 7 21 और 3 कम 3 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 12 गुणा किसमें गए, 11 में, 12 कम 12, 12 कम 12, 12 1 13 बटे 7, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास यही रख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर चल रहा है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास लिख देना है यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्र, ठीक है ना, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके पास कह रहा है, देखो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर लिख दिया जाए वृत्त की परिधि, ठीक है ना, वृत्त की परिधि कितना दिया है यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कहना है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि होती है। अब इसके बाद में 22, देखो देना है 2 इंटू 22 बटे कितना जाएगा बस 7 इंटू आर बराबर 22, ठीक है। अब यहाँ पर 22 से 22 कैंसिल, तो आर में कितना जाएगा बेटा 7 बटे 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसके बाद में जब आर का मान आ चुका है 7 बटे 2 सेंटीमीटर, तो इसके बाद में हमसे कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि वृत्त के, दूसरा नंबर है सवाल, ठीक है ना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ना, कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 4, क्यों हमने बताया था ना वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर 22 बटे 7 इंटू 1 बटे 4 इंटू इसका मतलब आर का मान कितना, देखो आर का मान दिया है 7 बटे 2 का होल स्क्वायर, क्यों 22 बटे कितना आ जाएगा 22 बटे 7 इंटू 1 बटे 4 इंटू 7 सते 49 बटे 2 दूनी 4, ठीक है ना, 7 सते 49। अब 2 से कैंसिल कर दिया है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 11 और 7 गुणा कर दो कितना है 77 बटे 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही लिख देना है आपको, ठीक है ना। यहां पर लिखना है आपको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलो अच्छा, आगे देखो, अब इसके बाद देखो ध्यान बेटा, चलो अच्छा साफ कर दें इसे, हाँ बाहर भी तो तुम गधे बड़े अच्छी लागत हुई ना, तुम बच्चा बनो सीधे कहा हो खिलाओ खातिर का थोड़ा कुछ, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो तीसरा, देखो सन बातें बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो बेटा, कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई दी है कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां पर बोल दे बेटा इसे 14 सेंटीमीटर, नहीं 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 पूरा बोलो, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आर में से मान लेते हैं कितना 14 सेंटीमीटर, ओके।
अब इसके बाद देखो आगे आगे देखो, कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा तो यहां पर देखते हैं कि, ठीक है ना, देखो ध्यान देना यहाँ पर, 1 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है ना, याद है ना, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 अंश का। क्यों, होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर लिखते हैं क्या, देखो याद है ना, तो 5 मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है ना, बनाया गया कोण कितना हो जाएगा यहां पर? सही है, 30। कितने अंश आ जाएगा यहाँ पर? 30 अंश। तो थीटा वाला कितना रखते हैं यहाँ पर? 30 अंश। अब इसका क्या कह रहा है? कह रहा है 5 मिनट में रचित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलो अच्छा, तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हमारे पास अगर मान लिया जाए, देखो ध्यान देना, यहाँ पर इस प्रकार जैसे घड़ी होती है, इसकी ये सुई दी है वो बस, और ये भी मान लिया जाए तो यहाँ से और यहाँ तक गुजरती हुई 30 अंश का कोण बनाती है। तो कह रहा है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब ये त्रिज्यखंड हुआ जी। क्यों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है बेटा? 30 अंश बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर? 360 और इंटू 22/7 इंटू, अब यहाँ पर देखो आर स्क्वायर, आर का मान कितना देखो? 14 इंटू 14। ठीक है ना, अच्छा कितना जाएगा? 7 दूनी 14। ठीक है, 30 से कैंसिल कर दिया है, 3 कम 3 दूनी 6। ठीक है ना, 12 और 2 6 का 12 और 2 एकम 2 2 एकम 2 होते हैं 6। ठीक है ना, अब यहाँ पर कितना बचेगा? देखो 14 11, 14 एकम 14 और 14 एकम 14, 14 1 15 बटे 3, 3 से कैंसिल कर दिया जाए, ये हमारे पास यही आ जाएगा आंसर। देख लो 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यहीं पर आपको लिख देना क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और उसमें क्या कह रहा था हमारे पास कह रहा था क्या कह रहा था? 5 मीटर। ठीक है ना, तो इसको आपको अलग लिख देना है। ठीक है ना, ये अभी हमने निकाला है अभी क्षेत्रफल। ठीक है ना, ये त्रिज्यखंड का उसका क्षेत्रफल निकाला है। अब इसके बाद यहीं पर आपको लिख देना है कि सुई द्वारा, लिखो बेटा बोलो, सुई द्वारा 5 मिनट में, सुई द्वारा 5 मिनट में, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तुम क्या खड़े? अरे ठीक है शांत बेटा, करिया और लाल पीला सब दिखान दो का क्या? कोई बात नहीं, सही, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई जीवा के केंद्र पर एक कोण क्या दिया है? समकोण आंतरित करती है। ठीक है ना, तो मतलब कि हमारे पास त्रिज्या दिया है यहाँ पर कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और थीटा वाला कितना दिया है यहाँ पर? 90 अंश। ठीक है ना, अच्छा तो कह रहा है हमारे पास निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पहला नंबर है हमारे पास संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, नंबर 1 क्या लगेंगे? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, लघु वृत्तखंड का क्षेत्र क्या हो जाएगा बोलो? तो क्या कह रहा है? देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ जाएगा बोलो? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखो थीटा अपान 360 अंश इंटू
पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। ओके आर स्क्वायर क्यों? अब इसके क्यों आर स्क्वायर कॉमन कर ले, आर स्क्वायर कॉमन कर ले, सरल ये हो, मान रख लो ना, क्या दिक्कत है? मान रख के सरल। चलो फिर बात कर दी, चलो कोई बात। थीटा का मान कितना है 90 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई का मान कितना जाएगा बेटा 22/7। देखो दिया भी है क्या पाई का मान, इसमें दिया होगा, कितना दिया होगा 3.1714 ना, 3.14 बस, और तो नहीं दिया हुआ। चलो अच्छा, अब आर स्क्वायर आ जाओ, आर का मान कितना दिया है बस 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर का मान कितना है 10 का स्क्वायर इंटू साइन कितने अंश का आ जाएगा 90 अंश। ओके चलो, तो नचो को 36 क्यों? अब इसके बाद 3.14 बटे कितना है बेटा 4 इंटू 10 माइनस, अब देखो बेटा 1/2 इंटू 10 अब इसके बाद देखो इसका साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। अब क्या करते हैं यहाँ पर 100 क्या करते हैं, चलो देखते हैं। देखो अगर मान यहाँ पर 100 गुणा कर देते हैं, यहाँ पर कितना कितना आ जाएगा यहाँ पर 314/4, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके 2 से कैंसिल कर दे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 50। अब इसको एलसीएम लेकर हल कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे यहाँ पर, नीचे एलसीएम 4 3 से 14 देखो तो यहाँ पर आएगा 314 माइनस, अब 4 गुणा करते हैं 4 पंचे 20, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा बटे 4 और बटे 4 बराबर। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर कितना है 4 114 बटे 4 से भाग दे दिया जाए पर कितना जाएगा, तो बोलो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। देखो 4 दूनी 8, कितना है 3 और कितना होगा 4 32 दशमलव कितना जाएगा 2, फिर भागने के सुनो बोले दशमलव लगाया 0 लगाया, कितना जाएगा यहाँ पर 5, 4 पंचे 20, तो कितना आएगा 28.5, ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है, ये आपको लिख देना है, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आपको लिख देना है। देखो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्र, ठीक है। ओके, तो बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो अगला क्या, देखो अगला है हमारे पास संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्यों संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो अच्छा तो यहाँ पर देखो अच्छा नंबर 2, ठीक है ना, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का ना। चलो अच्छा, मान लिया जाए देखो त्रिज्यखंड संगत दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा होता है, देखो यहाँ पर जो होता है हमारे पास बड़ा वाला ये कोण होता है, ठीक है। ओके, क्यों ये तो होता है ना, इसीलिए तो कहते हैं इसे क्या कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है ना। और ये होता है छोटा वाला जो कहते हैं लघु त्रिज्यखंड या लघु वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। ओके चलो अच्छा, तो अब इसके बाद देखो देना आगे कितना दिया आपके पास, यही याद करना, ठीक है। तो संगत बोलो बेटा संगत त्रिज्यखंड का, नहीं गलत, दीर्घ 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 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड 360 माइनस का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आर बराबर कितना दिया है बस 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना दिया है यहाँ पर 90 अंश, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है सूत्र 360 अंश माइनस थीटा अपान 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके अच्छा, तो 300 बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 अंश माइनस थीटा मान कितना दिया है 90 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई का मान कितना बेटा 22/7, 3.1, अच्छा पाई का मान कितना दिया 3.14 ना, इंटू आर का मान कितना दिया बेटा आर का मान 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों अब इसके बाद देखो बेटा इसमें हो जाएगा 270 अंश, क्यों बटे 360 अंश इंटू, अब यहाँ पर देखो ध्यान बेटा
3.14 इंटू 10 100, ठीक है ना। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना जाएगा बेटा, 0 0 कैंसिल, 9 3 27, 9 चौको 36, कितना जाएगा बेटा 3/4 इंटू कितना जाएगा यहाँ पर 314। अच्छा, अब यहाँ पर इसका 314 गुणा कर देते हैं 3 में, ठीक है ना। तो कितना 4 3 12, 3 1 कम 3 3 1 4 और 3 3 9/4, 4 से कैंसिल कर दें, क्यों, तो कितना आ जाएगा देखो, 4 दूनी 8, 1 और 4 3 12, कितना हो जाएगा 2 और 4 पंचे 20, फिर 0.4 20 और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों यही आ रहा है? बहुत दिन हो गए, सब्सक्राइब को करे या ना करे, नहीं मत तुम्हें तो कह देना। ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, देर तेरे चिकन के सिर पर। एक ना ये बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए तो जरूर करें। यही आंसर है बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो सब कर दे इसे, क्या मिनट में